बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सबके सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बच्चों, वेलकम टू द क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। जो है इसके अंदर आज हम एक नई चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को जो है वो डिस्कस किया था, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था। आज हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। इसको आपने बेटा फोकस करना है, आपने अच्छे से इसको समझना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की और तमाम वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन के अंदर वो सबसे पहले एक्सरसाइज में कहता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात हो रही है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है, ये क्या चीज है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। उन तमाम को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इसके साथ बाकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें, बाय ग्रूम मैथ आपने लाजमी तौर पे लिखना है, तो आप उसको सर्च करें तो आपके सामने वो एक्सरसाइज निकल के आ जाएगी। मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी सबसे पहले है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है? अ सीक्वेंस इन विच each term obtained by multiplying a non-zero constant r to the preceding term। मीन के इसमें हमने हर पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलती जाएंगी। ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें a1 क्या है, r क्या है? a1 इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट जो वैल्यूज यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आप फोकस करें, a1 इज इक्वल टू a1 r की पावर जो है वो 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें r की पावर 0 यहाँ पे 1 है, ठीक है जी। अब a2 अगर मैं कहूँ मीन्स के a2 इज इक्वल टू ये होगा a1 r की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू a1 r की पावर यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1, ठीक है। तो सिमिलरली a4 इज इक्वल टू a1 r की पावर 4 माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूं, मीन मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एंड टर्म लिख दूं, तो मेरे पास जो एंड टर्म आएगी वो an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर है ना, जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें से हम 1 माइनस करके लिख रहे हैं। ये मैंने r की पावर जो 0 लिखा था इसको हम जो है वो 1 माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस 1 भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगा। मीन्स के जो यहाँ पे 2 है 2 माइनस 1 3 है, 3 माइनस 1 4 है, 4 माइनस 1 अप टू सो ऑन। मैं इसको एंड टर्म भी लिख सकता हूँ, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। तो ये बेटा हमारे पास जिसकी जनरल टर्म है। इसमें मैं r आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो r हमने कैसे निकालना है? हमने हर नेक्स्ट टर्म को पिछली पे डिवाइड करना है। जैसे इसको मैंने डिवाइड करना है इस पे, ठीक है। यह आ जाएगा a1 r ओवर a1, ये 1 कैंसर इज इक्वल टू r। ये हमारे पास अब हर दो कंजक्टिव टर्म्स का जो कॉमन रेशियो है वो r ही होगा। आप इन दोनों का निकाल के देख लें वो कैसे। भाई देखें इधर मैं इसको लिखता हूं a1 r क्यूब ओवर a1 r स्क्वायर। a1 से कैंसिल, एक r बच गया। तो देखें भाई कॉमन रेशियो सब में सेम होगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह जो है अब हम मूव ऑन करेंगे इसी की एक्सरसाइज की तरफ। जी बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इफ यस देन फाइंड कॉमन रेशियो। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है फिर हमने कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है जी। तो कॉमन रेशियो जो है वो हमने बेटा सबसे पहले हमने इसको देखना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कब होगी, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन 1 2 3 4 एंड टू सो ऑन। मैंने पहले बोला था कि हमने इसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर सीरीज जो है वो चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 2 से, ठीक है, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से तो मेरे पास 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ मेरे पास जो है वो 6 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ना ही इसमें कॉमन रेशियो हमें मिलेगा, विच इज नॉट अ सीक्वेंस, ठीक है। नो इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। या इसको आप ऐसे करें GS लिख दें, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सोल्यूशन 10 100
1000 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेटा फोकस करें कि हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो हमारे पास 100 आ गया। हमने फिर 100 को मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, 1000 आ गया। मीन्स कि हम एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टर्म्स हैं वो आती जा रही हैं। तो ये बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यस, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसका हमने कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो बेटा कॉमन रेशियो मैंने पहले बोला था, तमाम कॉमन रेशियो तब सब के अंदर सेम होता है। हम इस 100 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। ठीक है, जब इसको 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो 10 आ गया। ठीक है, अब अगर ये आपको नहीं समझ आ रही तो फिर अगली दो टर्म्स को आप डिवाइड करके देख लें। 1000 ओवर 100, 0000 से कैंसिल, देखें इसका भी जो कॉमन रेशियो है वो 10 आ गया। मीन्स के जो इसका कॉमन रेशियो जो है वो 10 आ गया। ठीक है, तो बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो 10 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको हमने दोबारा लिखा 2, 4, 8 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखें हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया किसी कांस्टेंट के साथ, तो देखें वो हमारे पास आ गया जी 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया 8, 8 करवाएंगे 16, फिर 32, मीन्स के अप टू सो ऑन। तो पता चला कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यस, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी? कॉमन रेशियो बेटा हमने जो है किसी दो वैल्यूज को कंजक्टिव आपस में करीब करीब जो है 8 और 4 को डिवाइड करवा दें, या आप 4 2 को डिवाइड करवा दें, आपकी मर्जी है। 4 ओवर 2 कर दें, 2 टू द 4, ये हमारे पास 2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 8 ओवर 4 कर लें, 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 2, तो मीन्स के इसका जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये बेटा इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स थे हो चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास जो है वो इसका 4 पार्ट है। अब हमने बताना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसकी कॉमन रेशियो क्या होगा? तो बेटा इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ। इसको जब हमने दोबारा लिखा तो ये हमारे पास आ गया 16, 8, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसको आप जो है कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? देखें हम 16 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि नेक्स्ट टर्म आ जाए। अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 1/2 से तो मेरे पास क्या आता है? 8 आ जाता है जी, 2 8 16। अब मैं 8 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 1/2 से तो मेरे पास 4 आ जाता है। पता चला कि जब हमने इस 16 को मल्टीप्लाई करवाया तो 16 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया 1/2 से, मीन्स के तो ये बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यस, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना होगा? तो हम इन दो को हम डिवाइड करवा लेते हैं। 8 ओवर 16, 8 1 8, 8 2 16, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह मूव ऑन करेंगे इसी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जी 6, 18, 24 एंड सो ऑन। अब देखें आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसी नंबर के साथ, 3 के साथ, 6 3 18, लेकिन 18 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहां तो आगे 24 है, यहां तो 54 होना चाहिए। तो मीन्स के ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। देखें 6 3 18, फिर 18 को 3 जरब देंगे, फिर यहां पे 54 आना चाहिए, लेकिन यहां तो 24 है। नो, इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नो, इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम इसकी बात करेंगे। इसमें देखें भाई 1 1 1 1 0 1, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेटा इसमें देखें हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास 1 आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ। अब फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ तो 0 आ गया। फिर आगे 0 को, फिर आगे 0 को मल्टीप्लाई करवाया फिर 0 के साथ, तो लेकिन नहीं, मीन्स के जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है वो नंबर सेम होना चाहिए। मीन्स के ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बन रही। नो, इट इज नॉट
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया जी बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट देखें, कहता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हमें दी हुई हैं, तो हमने उसकी जनरल टर्म मीन फाइंड करनी है, मीन्स कि हमने nth टर्म उसकी बनानी है, फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे जी सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद ये इसको दोबारा लिखें 1 4 16 एंड 64 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास जो है वो a1 होगी। a1 मीन्स के फर्स्ट टर्म जो है हमने एक्चुअली यहाँ पे a1 और r ही फाइंड करना है और उसको हम जनरल टर्म में पुट कर देंगे जी। यहाँ पे बेटा a1 मेरे पास 1 है, तो r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करवा देंगे, जैसा कि 4/1 इज इक्वल टू 4। अगर ये नहीं समझ आती तो 16/4 कर दो, ये 16 को 4 पे तकसीम कर दो, तो फिर ये 4 4 16 आ जाएगा। 4 एक बार 4 4 4 16 मीन्स के r की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो मेरे पास nth टर्म है मीन्स के an कितनी आएगी, फार्मूला होता है a1r की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास a1 जो है वो कितनी है, a1 हमारे पास है भाई 1। ठीक है, r कितना है मेरे पास 4 और 4 की पावर n-1 मीन्स के जो जनरल टर्म है वो हमारे पास फाइंड आउट होगी है जी, जनरल टर्म 4 की पावर n-1। तो ये मेरे पास भाई nth टर्म इसकी फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की सबसे पहले हम इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसको दोबारा लिखा 6 12 24 एंड 48 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर भी सबसे पहले हम a1 जो है वो कितनी है मेरे पास, a1 इज इक्वल टू 6 है। अगर हमने r फाइंड करना है तो जब r फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 12/6। 12/6 मीन के ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 6 1 6 6 2 12। ठीक है, r जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो बेटा n जो है वो मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसी को आप जो है वो गौर करें, तो an क्या होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a1। a1 कितना है 6, r की पावर n-1, r कितना है 2 की पावर n-1 मीन्स के 6 इंटू 2 की पावर n-1। ये हमारे पास बेटा इसी का सेकंड पार्ट है। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट जो है वो तीसरे और चौथे जुज की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है कि 15 45 एंड 135 हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसका भाई फर्स्टली हमने लिखा सोल्यूशन के बाद ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी 15। जब हमने r फाइंड करना है तो हमने 45 को किया डिवाइड 15 पे, 15 1 15 15 3 45, तो मीन्स के r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे an लिखूं तो वो आ जाएगा a1 r की पावर n-1, a1 मेरे पास आ गया 15 एंड 3 की पावर n-1। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरह जब इसकी बात करेंगे इसी के 4 पार्ट की, तो सोल्यूशन के बाद इसको लिखा हमने 200 100 उसके बाद 50 फिर 25। ठीक है, इसमें a1 जो है वो हमारे पास आ गई है जी 200। जब हमने r फाइंड करना है तो बेटा इसमें r जब हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 100/200। 2 0 2 0 से कैंसिल, r हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, तो इसमें मीन्स कि हमने जो nth टर्म लिखनी है तो an वो आ जाएगा, a1 कितना है हमारे पास 200 और r जो है वो 1/2 की पावर n-1। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ जो है वो कवर हो गया। बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो आप लाइक लाजमी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे ये है कि आपका तो बेटा कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि इतनी स्ट्रगल करने वाले का हौसला अफजाई हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वाकई हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू। जिसके 4 के 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पे जो है वो पहले से लिख दिए हैं। तो इसमें कहता है कि हमने फाइंड करना है, इसमें फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्टली हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट को लिखा an इज इक्वल टू 3.2 की पावर n-1। तो बेटा जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वहां आप n इज इक्वल टू 1, पहले आप n इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 पुट कर दें, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने an इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 3.2 की पावर 1-1। ठीक है, 3.2 की पावर 01 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी 3। सिमिलरली आपने n की जगह 2 पुट किया तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3.2 की पावर 2-1। ठीक है, ये 2 की पावर 2-1 2 3 मल्टीप्लाई 2 6 मीन्स के a2 जो है वो मेरे पास आ गया 6। सिमिलरली
जो है जब आपने n की जगह 3 पुट किया तो a3 इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। 3 डॉट 2 की पावर बन जाएगी 2, 2 टू दा होता है 4, 4 3, ये हमारे पास a3 आ गया 12। तो सिमिलरली आप जो है वो a4 फाइंड करेंगे और कमेंट सेक्शन में लाजमी आप मुझे बताएंगे कि सर इसका जो a4 है वो हमारे पास ये आ चुका है। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है जी an इज इक्वल टू 4 2 की पावर n माइनस 1। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, इसमें भी हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 पुट करने हैं। फर्स्टली हमने पुट किया n की जगह पे 1, तो a1 4 डॉट 2 की पावर 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 हो गया, तो a1 इज इक्वल टू 4 डॉट 1, तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, a1 हमारे पास आ गया 4। सिमिलरली आप यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो बेटा हमारे पास जब 2 पुट किया तो a2 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 बनेगा मीन्स के 1 बनेगी पावर, 2 ही रह जाएगा 4 टू द, ये हमारे पास हो गया है जी 8। ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली आप n की जगह पे 3 पुट कर दें, जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 4 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1, 4 डॉट 3 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 2, ठीक है। 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई 4, a3 इज इक्वल टू 4 डॉट 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो a4 इसका फाइंड कर सकते हैं। a4 हमारे पास इसका क्या होगा, a4 बेटा होगा 4 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1, 4 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 होता है 8, a4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 32, ये a4 की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह a4 इज इक्वल टू 32। तो बेटा ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसका 1 एंड 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम इसका 3 एंड 4 करेंगे। मैथ जो है वो बहुत गर्म होती है, देख लें बहुत गर्मी आई हुई है, तो लेकिन इस तरह एक सब्सक्राइब तो लाइक तो बनता ही है। इसके 3 एंड 4 पार्ट को डिस्कस करेंगे। जब हम 3 पार्ट की बात करें तो हमने an को लिखा 25 इंटू माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1। इसमें भी हमने n इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पुट कर देना है, ठीक है। जब हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस 1। बेटा 1 माइनस 1 होता है 0, 25 ये माइनस 1 बाई 2 की पावर जो है वो 0। किसी नंबर की पावर 0 हो वो 1 होता है। वो 1 होता क्यों है, आप चैनल विजिट करें, इसमें मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है चैनल के अंदर कि किसी नंबर की पावर 0 हो वो 1 क्यों होता है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस ये है, तो ये 25 किसी नंबर की पावर 0 हो 1 होता है, a1 हमारे पास आ गया बेटा 25, ठीक है। उसके बाद अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास a2 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास बेटा 25 की पावर माइनस 1 बाई 2 आ जाएगी। तो मीन्स के a2 हमारे पास आ गया माइनस 25 ओवर 2, ठीक है। तो मीन माइनस इधर आ गया तो ये 25 ओवर 2 आ गया। सिमिलरली जब हमने n की जगह पे 3 पुट किया तो a3 इज इक्वल टू 25 इंटू माइनस 1 बाई 2 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेटा 25 इंटू माइनस 1 बाई 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया 2, ये 25 माइनस 1, माइनस वाली की पावर जब इवन हो मीन्स के 2 है उसका मुरब्बा ले लें तो ये अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, 1 ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास a3 इज इक्वल टू हो गया है 25 ओवर 4, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते आप इसको जो है वो डिवाइड कर जाते हैं फिर भी आप इजीली कर लेंगे। आप n की जगह 4 पुट कर दें, n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो a4 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 4 माइनस 1। a4 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। a4 इज इक्वल टू 25 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 8, ठीक है। तो बेटा a4 हमारे पास आ गया 25 ओवर 8। इसके 3 पार्ट हो गए। तो बेटा ये जो 4 वाला पार्ट है ये इंशाल्लाह आप लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं, ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड किया, तो आप इसको जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसको खुद सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप इसका आंसर बताइएगा। इंशाल्लाह जो है आपसे मैं मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अब हम बेटा मूव करने वाले हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसमें कहता है कि फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जो इंडिकेटेड टर्म्स है मीन के जो
आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क्स है, तो आपने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट में कहता है कि a इज इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद r इज इक्वल टू 10 है, तो हमने a4 फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा a जो है यही a1 ही होता है, ठीक है। हमारे पास जो जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, तो इसमें हम n की जगह पे क्या पुट कर दें, n इज हमने फाइंड करना है a4, एक्चुअली यही हमारा n होता है, n इज इक्वल टू 4 पुट कर दें तो a4 इज इक्वल टू a1 की जगह पे आ जाएगा 20 इंटू r की जगह पे 10 की पावर 4-1, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास हो गया 20 इंटू 10 की पावर 4-1, 10 की पावर हो जाएगी हमारे पास 3, 10 की पावर जब हम 3 लिखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1000, ठीक है। तो जब हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो a4 इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारे पास 20,000। इस तरह जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह बेटा हम मूव ऑन करने वाले हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू ये भी 3 है, और हमने इसमें a7 जो है वो फाइंड आउट करना है। मीन्स कि इसमें n इज इक्वल टू 7 है, इसमें a1 हमारे पास 3 है, r इज इक्वल टू भी 3 है, और इसमें n इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो a7 इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या था फार्मूला, जरा माइंड में लेके आए। ऐसे आप माइंड में लाएंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। a1 की जगह पे 3, r की जगह पे 3 की पावर 7-1, 3 इंटू 3 की पावर 7-1, 3 की पावर जो है वो आ जाएगी 6। तो हमने 3 को 6 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास जो इसको 3 की पावर 6 लेके इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आने वाला है वो आ जाएगा 2187। हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया 3 की पावर 6 लेके, तो मेरे पास a7 जो है 2187 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह बेटा हम इसका जो है वो नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने जो है वो हमने a5 फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हमारे पास a1, देखिए a1 इज इक्वल टू है 5-1-12 और r इज इक्वल टू है 1/2। तो आपने n की जगह पे 5 पुट कर देना है, a1 की जगह पे आपने पुट कर दिया 5-1-2, ठीक है। r की जगह पे 1/2 की पावर 5-1, ठीक है। तो ये 5-2 ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5-1 आ जाएगा 4। तो बेटा इसको हमने नेक्स्ट किया 5-1-2, 2 की पावर 4 होता है जी 16। तो a5 इज इक्वल टू 5-1-2 1/16, इसको हमने करना है डिवाइड। इसको हम करते हैं जी डिवाइड, जिसको जब हमने इसको डिवाइड किया इसको हम 4 पे ले जाते हैं, ठीक है। 4-4 द 16, 4-1 द 4, 1-11, 4-2 8, 3-32, 4-8 द 32, ठीक है। इसको मजीद हम जो है अगर ये डिवाइड होता है तो हम इसको मजीद कर लेते हैं, हो जाता है जी 4-3-12, 4-2 8, मीन्स के a5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 32। a5 जो है वो 32 आ चुका है, तो ये a5 इज इक्वल टू 32। तो बेटा इस तरह हमारे फर्स्ट 4 वाले क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द उसको सॉल्व करने वाले हैं। इनको आप अच्छे से कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।